वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मैंने लगभग 2 से ढाई पिक्चर बियर मार दिया था। पिक्चर तो डिवाइडर में मैंने सो गया पूरा बैग लेके डिवाइडर में मैंने देखा, मैं तो वैन के अंदर बैठा हूँ, मैं देखा और एक डंडा पड़ा हुआ है, मैं भी एक डंडा लिया। डंडा लेकर मैं पुलिस बन गया। मेरा एक फ्रेंड है जो जब दारू पी लेता है तो गाना गाता है, ठीक है ना, उसके पीछे से थोड़ा पानी छिड़क दो तो वो सोचता है अरे बारिश पड़ रहा है तो फिर गाना बंद कर देता है। तो वो पीने के बाद उसको उसके अंदर में शेक्सपियर का आत्मा घुस जाता है और वो सोचता है दुनिया में वही एक ही लौता इंसान है जिसको इंग्लिश बोलना आता है और किसी को इंग्लिश नहीं बोलना आता है। तुम आए, दरवाजा खोले, तुम आए, बाथरूम में गए, पैंट धोया, पैर धोए, जूता खोले और सो गए, बट हेलमेट खोलना भूल गया था। हेलमेट पहन के तुम सो गए थे। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट दादा बार्टेंडर और मेरे साथ है मेरा दोस्त गोल्डी। फ्रेंड्स, ये जो पॉडकास्ट है ना, इसमें कुछ खास चीज के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अक्सर हम लोग जब दोस्त के साथ दारू पीते हैं तो बहुत मस्तियां होते हैं ना गोल्डी, क्या लगता है? मस्ती होता है? बहुत मस्ती होता है, बहुत यस। तो ये जो मस्तियां ना, ये यादगार रह जाता है यार, हम लोग सालों साल भूलते नहीं है। एकदम। मेरा एक फ्रेंड है जो जब दारू पी लेता है तो गाना गाता है, ठीक है ना, वो इतना बेसुरा गाना गाता है कि मैं क्या करूं, उसको तो स्टॉप करना पड़ेगा। अब उसको स्टॉप करने का एक तरीका है, उसके पीछे से थोड़ा पानी छिड़क दो तो वो सोचता है अरे बारिश पड़ रहा है और फिर गाना बंद कर देता है। तो आज हम लोग बातें करेंगे, दारू जब हम लोग दोस्त के साथ पीते हैं तो क्या क्या मजाक होते हैं, क्या क्या हंसी का माहौल तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, ये पॉडकास्ट में मेरे साथ है आज मेरा दोस्त गोल्डी। हाय गोल्डी। हेलो संजय दा। गोल्डी, आपके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दो, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हंसी वाली पॉडकास्ट। एकदम। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम गोल्डी है। मैं बाय पैशन एक एक्टर हूँ, साथ में डीजे भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, एंड बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। और ये आज का पॉडकास्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। हम लोग बहुत कुछ शेयर करेंगे कि दारू पीने के बाद हम लोग का जीवन में क्या क्या अतरंगी कहानियाँ होती है, ये सब शेयर करेंगे। हाँ, ये भाई आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो पॉडकास्ट को शुरू करते हैं क्या? एकदम। चलो शुरू करते हैं। गोल्डी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि दारू पीने के बाद हाँ, क्या तुमने ऐसा कोई हरकत किया जिसको बाद में पता चलने के बाद बहुत हंसी आई? हाँ, ऐसा तो है। अच्छा है। लेकिन सबके मतलब ये जब भी पीता है दबा के पीता है, मतलब पेचो माता जिसको बंगला में बोलते हैं। तो बताओ। तो तब मैं कलकत्ता में नहीं रहता था। अच्छा। बैंगलोर में पढ़ाई एंड जॉब वगैरह करता था। बेंगलोर में? बैंगलोर में। अच्छा। तो बैंगलोर में तो पब्स एंड वाइन सब शॉप्स पे इट्स चारों तरफ क्वाइट pub है। अवेलेबल। लाइक कलकत्ता में मिठाई का दुकान जैसे होता है, बैंगलोर में पब्स एंड दारू का Correct. दुकान वैसे होता है। करेक्ट। तो हम लोग संग्रीला करके एमजी रोड पे एक दुकान हुआ करता था, बार कम रेस्टोरेंट संग्रीला। तो उसमें मैंने लगभग 2 से ढाई पिक्चर बियर मार दिया था। पिक्चर मतलब 15 and 1.5 3 liters, close to 3 liters. oh my god. So it was around close to 2.30 minutes, 2 hours 30 minutes और 3 घंटा लगभग हम लोग बैठ के पी रहे 3 थे। लीटर पी लिए। हाँ, तो पीने के बाद मैं भूल गया मैं कहाँ पे हूँ और मेरे को घर कैसे जाना है। तो 10 बजे के बाद उसमें ट्रोलिंग होता है, मतलब पेट्रोलिंग होता है, पुलिस आके सबको देखते हैं कि कोई दारू पिया है कि नहीं पिया, ऐसा होता रहता है बैंगलोर में। तो मैं बीच सड़क में जो डिवाइडर है ना, तो डिवाइडर में मैंने सो गया पूरा बैग लेके डिवाइडर में। चलने का क्षमता नहीं है। चलने का क्षमता नहीं है, कुछ भी नहीं, उल्टी पुल्टी नहीं किया मैंने, सो गया। और मेरे दोस्त लोग सब भाग गए, कहाँ पे है, कोई कुछ पता नहीं। तो ऐसे सो गया मैं। अचानक से देखा मेरे पिछवाड़े में कुछ लग रहा है, ऐसे करके पुलिस डंडा मार रहा है। फिर देखा मेरे सर इतने मुश्किल सब काला इंसान रावण जैसा दिखता। सब आके कन्नड़ भाषा में मेरे को पूछा कि तुम इधर क्या करो, लेटे क्या करो, सो रहे हो, क्यों सो रहे हो डिवाइडर में? हाँ, तो मेरे को उठा के वैन में बिठाया मेरे को। अच्छा, पकड़ के ले जा पुलिस वैन में बिठाया मेरे को। तो मैं बैठ गया, तो मेरे बैग में बोले क्या करता है तू, कहाँ काम करता है, मैंने बैज वगैरह दिखाया। तो बोले ये क्या है, ये भोंपू क्या है, मेरे को पूछ रहा है। वो तो माउथ ऑर्गन था। माउथ ऑर्गन। तो मैंने बोला बजा, तो मैंने बजाया। फिर थोड़ा गाड़ी आगे जाके
और एक जगह पे थोड़ा वो हमला, वो कुछ घटना हो रहा था, 4-5 बंदे 6-7 बंदे मिलके दारू पी के कुछ गलाटा कर रहे थे या शैतानी कर रहे थे कुछ। बवाल कर रहे हाँ, थे। तो पुलिस से डंडा लेके 2-3 पुलिस निकले वैन से, निकल के उन लोग को बोले क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। मैंने देखा, मैं तो वैन के अंदर बैठा हूँ, मैं देखा और एक डंडा पड़ा हुआ है, मैं भी एक डंडा लिया डंडा लेके मैं पुलिस बन गया। तो डंडा लेके मैं उन लोग के सामने जाके मैं भी उन लोग को बोल रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों करो, ऐसा पीना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस बोला, ऐ साला तू क्यों बाहर आया, तू अंदर चल, तू अंदर जा। एक पियर कर दूसरे पियर कर को समझा। दिस वाज अ क्लासी स्टोरी, दिस वाज एन एक्सीलेंट थिंग। अच्छा, अभी सेकंड क्वेश्चन है कि हम लोग जब दोस्त के साथ बैठते हैं ना, तो अजीब वो गरीब किस्से होते हैं। मैंने बताया ना, दोस्त को पानी का छिड़क, दो तो बोले बारिश आ गई तो गाना बंद कर देता है। तो दोस्त के साथ तुम जब बैठते हो तो तुम लोगों का कुछ टिपिकल दोस्त है जो हम लोग जानते हैं कि एकदम पक्का पियक्कर है ये लोग, ठीक है। तो उनमें से कौन सबसे ज्यादा बवाली करता है, मतलब सब दोस्त के साथ जब पीने बैठते हो? तो कोई तो एक होगा। एक नहीं, ऐसे 3-4 दोस्त है और सबका अलग अलग, ये क्या बोलते हैं, दिशा है। दारू पीने के बाद कोई शेक्सपियर बन जाता है कोई रॉबिन हुड बन जाता है, कोई अरिजीत सिंह बन जाता है। तो मेरा एक दोस्त था सुजय करके, तो सुजय प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, तेरा नाम ले रहा हूँ। तो वो पीने के बाद उसको, उसके अंदर में शेक्सपियर का आत्मा घुस जाता है और वो सोचता है दुनिया में वही एक ही लौता इंसान है जिसको इंग्लिश बोलना आता है और किसी को इंग्लिश नहीं बोलना आता है। तो एक बार हम लोग दारू पी रहे थे मेरे छत पे, तो पीने के बाद वो बोला अभी मैं तुम लोग को इंग्लिश में स्टोरी सुनाऊंगा, अच्छा, गाना गा के सुनाऊंगा। तो मैं मन ही मन में बोल दिया, देख अभी तो थोड़ा लत लगा है नशे का, अभी तो इंग्लिश बोलेगा तो पूरा चढ़ जाएगा नशा। तो ऐसा बोला, तो मेरे घर, अब तो देखो ना मेरे घर के बाहर जो बैल्कनी है ना, बैल्कनी ऊपर वाला जो बैल्कनी है, उसमें चढ़ गया वो, बैल्कनी में चढ़ गया। फिर चढ़ के ऊपर में बोला, हे शेक्सपियर मेरे को ताकत दो ताकि मैं इंग्लिश बोल पाऊँ। वो बोल के कुछ भी वो बोले जा रहा था, कुछ। मेरा पापा, बहुत रिस्की है। हाँ बहुत रिस्की है। तो मेरा पापा घर से आ गया, उस तरफ उल्टा तरफ से और एक अंकल निकल गए। आस पास में तो पारा एरिया है, हम लोग का पारा एरिया है। तो फिर चीख पड़े सब। तो उस दिन तो तब शादी नहीं हुआ था, नहीं तो और डांट पड़ता, और भी डांट पड़ता था। लेकिन वो गजब था, शेक्सपियर मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मेरे अंदर आ जाओ, अभी मैं इंग्लिश बोल के सबको सुनाऊंगा। मेरा अभी बहुत अच्छा एक कहानी याद आ गया। मेरा दोस्त लोग के साथ जब मैं पार्टी कर, दुर्गा पूजा होता है ना हमारे बंगाल में, आप लोग देखे दुर्गा पूजा होता है, तो हम लोग ना सब टाटा सुमो तो किराए पे लेते हैं और इकट्ठा सब घूमने जाते हैं। तो इस बार प्लान हुआ कि दोस्तों बोला कि यार कुछ दारू वारू खरीदते हैं, है ना। तो हम लोग पहले से सब चंदा वंदा इकट्ठा करके दारू वारू खरीद लिए। अब उसको हम लोग देख के आया, दीपू बोलकर एक बंदा है। तो दीपू शायद सुन रहा होगा, गाली देगा मुझे। तो दीपू के घर में जाके हम लोग दारू रख के आए, और था ग्रीन लेवल, और तब ग्रीन लेवल सस्ता पड़ता था तब के ज़माने में, ठीक है। तो 500-400 का है। तो हम लोग 10 बॉटल ऐसा जुगाड़ वुगाड़ करके उसको देखा है कि हम लोग रात को निकलेंगे 12 बजे, दिन में परचेज करके दे दिया, तो स्टॉक कर लिया। अब जब रात को टाटा सुमो आ गया, हम लोग सब दोस्त लोग आ गए गाड़ी में लेके, दीपू को पिकअप करके निकलने वाले हैं। तो दीपू को पिकअप करने के लिए जब गाड़ी आया तो दीपू को हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो दीपू को बुला रहे हैं। तो दीपू की मम्मी बोल रही है नहीं जा पाएगा। क्यों? तो दारू पी के तुम लोग उसके घर में क्यों दारू के रखे? हम लोग माथे पे हाथ लगा दिए, भाई वो अगर दारू पी लेगा तो हम लोग क्या पियेंगे। ऊपर जल्दी गया तो देखा 5 बोतल खत्म। मतलब सुबह से लेकर चुतिया दारू पी रहा था और पी के पूरा टल्ली ऐसे सो रहा, ठीक है। अब हम लोग उसको वादा किया था कि उसको घूमने ले जाएंगे, तो उसको सुलहते हुए गाड़ी में बैठाया, तो इस गाड़ी में सो रहा है, ठीक है। हम लोग गया, एक के बाद एक पंडाल में हॉपिंग किए, और उसके बाद वो गाड़ी में बैठा था, वो गाड़ी में बैठा था, वो उल्टी कर रहा था, गाड़ी में बैठा था, ठीक है। तो उसको हम लोग फिर रात को जब हो गया, सुबह जब हम लोग पहुंचे तो उसको हम लोग घर में सुला के अपना घर चले गए। तो अराउंड शाम के करीब हम लोग जब सब इकट्ठा मिले तो गुस्से पे लाल, बोला तुमको पैसा दिया, तुम लोग सलाम को घुमाया नहीं, हाँ तुम लोग घूम के चले आए और मैं घर में पड़ा रहा। भाई तुझको लेकर गया था, तू उठा ही नहीं, तो चलने के लायक ये भी सब नौटंकियां होते रहते हैं। चलो और एक क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्त के साथ कभी कभी हम लोग जब दारू पीते हैं तो हम लोग ना बहुत बेट लगाते हैं, तू इतना पी पाएगा, तू इतना पी पाएगा, चल चला आज बेट लगाता हूँ, तेरे से मैं ज्यादा पीऊंगा। और उसके बाद
अलग ही लेवल का कहानियां होता है, मतलब अद्भुत कुछ होते रहते हैं। ऐसा कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा या तुमने चैलेंज दिया किसी को? ऐसा चैलेंजेस मैंने कभी किसी को दिया नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त था, वो चैलेंज लेके 8 पीएम आता था, याद है हाँ, तुम्हें? 8 PM उसकी। 8 पीएम पूरा बॉटल पूरा नीट पी लेता था, मैंने देखा है। अरे और एक बाप। बार नहीं, 5 से 6 बार वो हम लोग के साथ किया, लेकिन बाद में उसका तबीयत बहुत बिगड़ गया था, बट वो लीवर का हाँ, बहुत प्रॉब्लम बट वो चैलेंज लिया था, हाँ, लेकिन वो मतलब चैलेंज लिया यही था। अद्भुत किए थे। हाँ, लेकिन वो पंजाबी बंदा था, हाँ हाँ हाँ, तो उसका हिज कैपेसिटी वाज सुपर्ब। सुपर राइट। तो वो बहुत पीता था, लेकिन मैंने खुद देखा है। सो गोल्डी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ सर। हम लोग सब फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होता है दारू के साथ, मतलब तुमने जो जब पहली मर्तबा दारू पिया तो मतलब क्या क्या कैसा लगा था? देखो संजय दा, ये सब आप जो पूछ रहे हो, मैं ओपन कैमरे में बताऊंगा तो मार पड़ेगा मेरे को। लेकिन ये बहुत बहुत पुराना स्टोरी है। जब, लेकिन ये किसी को करना नहीं चाहिए, ये कोई मत कीजिएगा। मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने किया था। दैट टाइम आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, तो तीसरी कक्षा में मैं पढ़ता था। मेरा दादा का शादी था, तो घर में सब पार्टी वगैरह हो रहा था। तो मैं देख रहा था सब काला काला कुछ पी रहे हैं। क्या पी रहे थे? ओल्ड मॉन्क पी रहे थे। तो मैंने मेरे एक दादा को बोला कि ये तुम लोग क्या पी रहे हो? तो उसने मेरे को बोला, तू पिएगा? मैं बोला हाँ पिलाइए। तो बोले शरबत है। तो अभी भी मेरे को याद है, वो जैसे वो जो व्हिस्की ग्लास होता है, व्हिस्की ग्लास में इतना सा मेरे को ओल्ड मॉन्क दिया था, और उसके ऊपर थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स, थम्स अप या पेप्सी कुछ तो था, दिया था। और मेरे को बहुत अच्छा लगा था। अभी तब थोड़ी ना मेरे को पता था ये अल्कोहल है, पी के टून हो सकता हूँ कुछ, लेकिन मैंने तो पूरा पी लिया था। लेकिन उस टाइम में मेरे को कुछ हुआ नहीं था। वो पहला चीज़ है, पहला बार 3rd स्टैंडर्ड में मैंने पिया था। उसके बाद मैंने पिया था, तब मैं 7th या 8th में था। पापा को किसी ने ओसी गिफ्ट करके गया था, ऑफिसर चॉइस, और पापा ने उसको अलमीरा में रखा था। तो और मैं तो तब तो शैतानी एकदम सबके दिमाग में रहता है, ये क्या है, क्यूरियोसिटी करके वो अलमीरा खोला तो लिया, और लेकिन नीट ही मार दिया मैंने। फिर पापा ने पकड़ लिया, तो क्या पिया है? और इतना मार पड़ा था संजय भाई, क्या बोलूं, इतना मार पड़ा था। मतलब मुझे अभी भी लेकिन याद- मैं सबको बोल रहा हूँ, हाँ, इस करना नहीं से चाहिए। करना नहीं चाहिए। इतनी This is- कम उम्र में बिल्कुल हाँ, नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल पीना नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग जस्ट अपना ये एक्सपीरियंस तो शेयर कर शैतानी रहे है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये शैतानी हाँ, था। लेकिन हाँ। मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। मैं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस दारू के ऊपर, हम लोग दारू तो मतलब मेरा तो बिजनेस था पहले, हाँ, मैंने दारू हाँ, का चक्कर ही था नहीं। मैंने मिठाई का दुकान हुआ करता, तुमको शायद पता है। हाँ, हाँ, तो जब जब नौकरी वोकरी तब तो दुकान में बैठता था, और मेरा दोस्त लोग तो दबा के पीते थे। तो हम लोग एक शादी वाड़ी में गए थे और वो दबा के पी रहा था, ठीक है। तो उससे क्या होता ना, शाम को ही खत्म हो गई सब दारू। अच्छा। दारू खत्म हो गया, दारू तो चाहिए। हम्म, अब मैं जिंदगी में कभी दारू मैंने दुकान में नहीं गया, या कहाँ जहाँ पर दारू बेचता है मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मैं पसंद नहीं करता था। अब मुझे बोला कि मेरे पास गाड़ी था, बोला कि भाई तू लेकर चल, हम लोग दारू और खरीदेंगे। तो मैं अपना गाड़ी लेकर, तब मारुति 800 था मेरे पास, मैं लेकर गया। अब अंदर में जाके देखा कि एकदम बार है, और एकदम घटिया बार, मतलब एकदम बदबूदार बार, मतलब घुसते ही एकदम बदबू निकल के आए, ठीक है। बियर पी रहा है, चना चाट फाट पी रहा है, सब पसीना पसीना हो रहा है रात को, और सब पी रहा है कलकत्ता में ही। कलकत्ता में। और तो मेरा दोस्त लोग बोला कि यहीं से खरीदेगा हम लोग, ठीक है। तो अंदर में जाके ये लोग थोड़ा सा पिया पिया पिया, मैं साला बदबू के मारे बाहर निकल आया, बोला ये क्या बदबूदार ड्रिंक साला, सब पीते रहते। तो सब अपने अपने ब्लेंडर स्प्राइट ब्लेंडर में उठा लिए, और मेरे लिए एक तो बियर ले लिया। अच्छा। अब जब हम लोग लौट के आए तो हम लोग, देखो तब के ज़माने में हम लोग छत पे ही पीते थे, शादी बाड़ी हो या कहीं भी हो, हम लोग छत पे पीते थे छुप के छुपा के। तो मुझे बोला कि ये बियर पी, बहुत बढ़िया है। और मैं पीता नहीं हूँ, मुझे ज़बरदस्ती साला बियर पिला दिया। पीने के बाद मेरा जो लाइफ है वो डिजिटल हो गया था। मतलब एक ही बियर है, मतलब पता नहीं क्या हो गया, मैं तो जोश के मारे पी गया, सब पी रहा है, मैं भी साला हीरो बनूंगा, तो मैं भी पी लिया। अब मैं ना नीचे चल के आया, पर मुझे पता नहीं कि मैं कैसे आया नीचे। अपना गाड़ी स्टार्ट किया, साथ में मेरा एक दोस्त था सौरभ बोलकर, उसको छोड़ना था। तो सौरभ भी पी के एकदम टल्ली था, तो सौरभ भी मेरे साथ बैठा हुआ था। हमने गाड़ी चलाया, लंबा सफर तय किए, ठीक है। सौरभ को छोड़ा, और सौरभ को छोड़ के मैं घर भी आ गया। दूसरा दिन देख रहा हूँ, मतलब मुझे पता नहीं है कि मैं कब आया घर में, क्या क्या मैं गाड़ी घर से पार्क किया, मुझे
कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। इतना लंबा सफर मैंने कभी करना नहीं चाहिए, ये इतना खतरनाक चीज है ना, एकदम Drink and कभी drive नहीं करना कभी नहीं चाहिए, करना ये तो हम लोग गलती किए, ये तो हम लोग को सजा होना चाहिए, जो भी हो। तो वो दिन था जब मैंने इतना बड़ा भयंकर एक काम कर लिया। और मैं जब सौरभ का मैसेज पढ़ रहा था, सौरभ मुझे थैंक यू लिख रहा है, ठीक है, सौरभ जे 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 एफ एफ एन 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 के सी 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 इतना बड़ा था डी है, फिर लिख रहा है ए ए ए बी 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 सी 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 डी सी 9 जे के एल फे एन, मतलब क्या है उसको जो मुझे समझ में नहीं आ वो रहा है। थैंक यू किया। तो भाई यही बोल रहा हूँ कि करना नहीं चाहिए। सो जब मैसेज का बात ही कर रहे थे हम लोग, तो एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया कि नशे की धुंध में अक्सर हम लोग पोइट्री मतलब पोइट्री तो करने लगते हैं, कभी कभी एक्स गर्लफ्रेंड को उल्टा उल्टा मैसेज कर देते हैं। तो तुमने क्या कोई ऐसा हरकत किया जब नशे की धुंध में कोई ऐसा मैसेज कर दिया कि बाद में गाड़ तोड़ सेरेमनी हो गई? पता नहीं ये पॉडकास्ट वो देखेगी कि नहीं। तो मेरा मेरा तब तो स्कूल में था, मैं स्कूल में नहीं कॉलेज में था। अच्छा, तब एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, नाम नहीं लूँगा। तो उसका जो चाचा था बहुत हरामी था, एकदम पलंग तोड़ हरामी था। मैं कुछ करता नहीं था, उसके मम्मी पापा को जाके बोलते थे, इसको देखा मैंने इधर मारपीट करते हुए, इसको मैंने देखा कि दारू पीते हुए, इसको मैंने देखा झगड़ रहा था, कुछ भी हो वो कुछ भी मेरे बारे में बोलता था। तो एक रात को दिवाली का टाइम था, मेरे को याद है, मैंने पी के रखा था और उसके ऊपर बहुत खुन्नस था मेरे को। तो मैंने वो जो काका का फोन था, वो चाचा जो था, उसका जो फोन था, उसका फोन को लेकर, मैं उसके घर के आसपास ही था और उसका फोन लगभग, अब सोच ही लो, मेरे पास किसी तरह आ गया उसका फोन। तो उसका फोन को लेके, उसका फोन से, तब वो दबाने वाला, तब एंड्रॉइड नहीं आया था, दबाने वाला फोन, कीपैड वाला। हाँ कीपैड वाला। आई लव यू लिखा मैंने, सबको भेज दिया। उसके फोन से आई लव, अंकल का फोन से आई लव यू, अंकल का दादा, अंकल की भाभी, उसका दीदा दादी, सबको सेंड टू मैनी करके एक ऑप्शन हुआ करता था, आई लव यू लिख के सबको भेज दिया। उसके बाद दूसरे दिन मेरा जो गर्लफ्रेंड थी वो मेरे को रोते रोते ये सब बोल रहे थे, घर में इतना बवाल हो गया, कौन मेरा चाचा का नियत ठीक नहीं है। मैंने बोला था तुम्हारा चाचा हरामी है। तो ये जो इंसिडेंट है, मेरे कुछ खास दोस्त लोग जो जानते हैं अभी भी मेरे को चिढ़ाते हैं कि तूने ऐसा किया था, याद है तेरे को? हाँ याद है, तुम भी भूल जाओ। मैं भी भूल चुका हूँ। ऐसे बहुत मजेदार कहानी शायद आपके साथ भी हुआ होगा। अगर हो सके तो आप पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एकदम हम लोग उसको इंकॉर्पोरेट करके एक पॉडकास्ट बना सकते हैं ना। एकदम। तो अगला क्वेश्चन है कि दारू पीने के बाद एक ऐसा गलती जो सबके सामने हंसी का वस्तु हो जाए। मैं बोलूं, मेरे पास वो है। बोले। हाँ, तो मेरा अभी भी याद है, मैं तो होटल में काम करता था। हाँ। अब बार, ऑफकोर्स बार है, तो अक्सर क्या होता था ना, जब कोई मैनेजर नौकरी छोड़ के चला जाता था दूसरा जगह, तो हम लोग फेयरवेल देते थे। मतलब उनको बुला लेते थे एक जगह, एक रेस्टोरेंट में या कहीं किसी का मकान में, और हम लोग उसको केक वेक कटवाते थे और दारू पीते थे हम लोग सब मिलके, ठीक है ना। अब मेरा मैनेजर, उसका लास्ट डे है, और इस बार हम लोग क्या किए, एक बहुत दूर, मतलब घर से लंबा दूर, वहाँ पर जाके एक फ्रेंड का हॉस्टल में हम लोग वो दारू का पार्टी कर रहे थे। अच्छा। अब उसमें केक वेक लाया तो हम लोग कटवाए। तो मैं तो चकनाचूर था, मैं दारू कम पीता था, चकनाचूर। तो मुझे ना सबक सिखाने के लिए सब बैठा था कि साला इस चूतिया को हम लोग सबक सिखाएंगे। अब मुझे पता नहीं था कि ये होने वाला है मेरे साथ। अब मैनेजर बोला कि पियो, मैं बोलूँगा सर मैं तो पीता नहीं हूँ, मैं कम पीता हूँ, मैं तो एक पेगी ठीक है। बोला नहीं तुमको पीना ही पड़ेगा, बोलकर जबरदस्ती सब मिलके मुझे पकड़ लिया। 2-3 बंदा पीछे से हाथ पकड़ के, सामने से हाथ पकड़ के, और स्मरणक का वोडका पूरा मुंह में, हाथ खोलो मुंह खोल के डाल दिया, एकदम 300 ml एकदम सड़क से अंदर में चले गए, वो भी नीट। अब मैं क्या हुआ, मैं चुपचाप कोने में बैठ के चुपचाप, तो चकना थोड़ा बहुत हाथ में आ रहा था, खा रहा था। उसके बाद मेरा लाइफ मतलब मैंने ऐसा देखा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा। उस दिन जैसे मारुति के साथ हुआ था। हाँ। उस दिन मैं बाइक लेकर आया था। हाँ। वो टॉलीगंज बोलकर एरिया है, घर से अराउंड 22 किलोमीटर दूर है। तो मैं घर जाना था मुझे, तो मैंने बाइक चलाया, मैं चला के घर आया।
तो मेरे घर में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रात को हम लोग 3 बजे 4 बजे लौटते थे, क्योंकि डिस्कोथेक था और बीबी को पता थी कि वो तो आएगा 4 बजे, तो उठ के खोलने के लिए वो लोग बोला कि आपको मैं चाबी देकर रखता हूँ, आप खुद आगे खोल के सो जाना। खुद आगे सो जाना। तो हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग के पास चाबी वाबी हुआ करता था। तो मैं घर में आया, आके चाबी खोला, मैं पैर मुंह धोया, हाँ बरमूडा पहना और घर में जाके सो गए बीबी के सामने। वेरी नेक्स्ट डे हल्ला घर में, क्या बात है हल्ला की, क्योंकि किसी को पता तो नहीं है कि मैं दारू पीता हूँ, मैं किसी को बोला भी नहीं, मैं तो आके चुपचाप सो गया। बीवी तो मेरा वाइफ बोल रहे तुमको पता है तुमने क्या किया? मैंने बोला क्या किया? बोले तुम आए दरवाजा खोले, तुम आए बाथरूम में गए, पैंट धोया, पैर धोए, जूता खोले और सो गए, बट हेलमेट खोलना भूल गया था। हेलमेट पहन के तुम सो गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या और भाभी ने भाभी मेरा वाइफ ने फिर बाद में हेलमेट को निकाला। तो ऐसा भी किस्सा होता है यार, कभी कभी मजाक, मतलब। और वो किस्सा ना मेरा भाभी मेरा वाइफ जब जब कोई आता सबको सुना और मेरा इज्जत जाता था। बहुत एम्बैरेसिंग होता है। हाँ, तो दारू पीने के बाद पब्लिकली तुमने कभी मारामारी किया या टीका टीका ऐसा कुछ हरकत किया कि कोई डर जाए? संजय भैया, एक्चुअली मैं दारू पीता हूँ अपने मन की शांति के लिए, मेरे को पीना अच्छा लगता है। दूसरा चीज है, मैं ऐसे आदमी के साथ दारू पीता नहीं हूँ जो मतलब बवाल करे, मतलब 30 पैक पी लिया और कांड करा जैसे 1 लीटर पी लिया। तो ऐसे आदमी से मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो दारू पीना चाहिए एंजॉयमेंट के लिए, ऐसे बवालपंती नहीं होना चाहिए। लेकिन एक किस्सा मेरे को याद है जो पूरा मेरा एरिया जानता है, मेरे दोस्त लोग सब जानते हैं। तो उसमें मैं खुद शेर बन गया था रास्ते में। शेर? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। तो आपको याद होगा तब वो 2005 में हमारे एरिया में नाइट गार्ड हुआ करता था, आपको याद है? नाइट जागते रहो, डंडा लगा के वो लोग बोलते हैं। एक बुढ़ा करके नाइट गार्ड था। अच्छा, बुढ़ा नाइट गार्ड। हाँ, तो उसको मैं थोड़ा टांग खिंचाई करता था। और वो हमेशा मेरे पिताजी जब घर लौटते थे और पिताजी बाजार जाते थे, पिताजी को बोलते आपका बेटा ऐसा है, आपका बेटा ये है, वो है, वो है। मेरे पिताजी मेरे को घर को आके, मैं तो बहुत शैतान था, घर को आके पिताजी बहुत डांटते थे मेरे को। तो एक दिन क्या हुआ था, मैं बेंगलोर में रहता था, दुर्गा पूजा में छुट्टी में मैं आया था कलकत्ता में, और तो मैं फुल फ्लेज डीजे कर रहा हूँ। तो रौतला है ना, रौतला में मेरा एक दोस्त का बहुत बड़ा पूजा होता है, तो उधर मैं डीजे करने को भी गया। तो उधर 3 से 4 बॉटल मैंने बियर पिया। अच्छा, बियर पिया। तो बियर पी के जब मैं घर लौट रहा था तो एरिया का एक दादा मिला, बोले चल थोड़ा, अष्टमी था उस दिन, चल आज थोड़ा पीते। तो पी बैठ के हम लोगों ने व्हिस्की पिया। कौन सा व्हिस्की पिया? अच्छा, बियर पीने के बाद व्हिस्की पिया, रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट। जब वो व्हिस्की पी के जब मैं घर आ रहा था, मैं जब छोटा था, जब जो दादा, जो रिक्शा दादा जो मेरे को स्कूल को लेके जाते थे, उससे मिल गया। तो उसको मैंने कुछ बख्शिश वगैरह दिया। वो बांग्ला पी रहा था। लोकल दारू, देसी दारू। तो बोला आप पियोगे थोड़ा? मैं बोला कभी मैंने टेस्ट नहीं किया। पी के देख सकते हो। तो 2 ग्लास मेरे को दिया। अभी वो पीने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मेरे को पता नहीं। अभी मेरा कुछ दोस्त है बांग्ला, अभी कुछ दोस्त है, तब वो छोटा फोन में वो लोग वीडियो करके रखा था, मैं देख रहा हूँ। मेरे सब दोस्त लोग छुपे, वो प्रोवाल्दा का घर है उधर, उस साइड में वो लोग सब छुपे हुए बैठे हैं और नाइट गार्ड उधर से ठक 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 करते करते आ रहे हैं। मैं एक चद्दर लेके ऐसे 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 लपेट गया सर के ऊपर, और वो नाइट गार्ड को देख के ना मैं ऐसे, वो क्या बोलता है, क्रॉल कर रहा हूँ जमीन पे, रास्ते पे क्रॉल कर रहा हूँ और जमीन उसको दिखा रहा शेर ऐसे। नाइट गार्ड खुद से डर गया, वो लकड़ी लेके भाग भाग भाग, ऐसा लग क्या है, कौन है साला, भाग भाग। और उसके बाद से वो नाइट गार्ड आया नहीं एरिया में। डर गया। हाँ, ये कांड जो था, हाँ, रात को 2-2:30 बजे ये कांड हुआ था। अभी भी मेरे को याद है। सवेरे मैं जैसे उठा, चल नहीं पा रहा हूँ, दिमाग तो एकदम लग रहा है कोई पत्थर हैंगओवर हो चुका है पूरा। और मम्मी का रोने का आवाज आ रहा है। तो मम्मी सोचे लड़का तो मेरा गया, बिगड़ गया। तो मैं जैसे घर को घुसने गया, ड्राइंग रूम में घुसने गया, एक चप्पल ऐसे साइन करके आउट स्विंग की तरह मेरे इधर चला गया, मम्मी का चप्पल। तो उस दिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मम्मी को छुके प्रॉमिस किया था कि आज के बाद से मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा। और मन ही मन में बोला था ठीक है, नशा जैसे उतर जाएगा दोबारा पी लूंगा। तो ये कांड, जो लोग दारू पीते हैं उसको तो बाहर चाहिए।
लेकिन ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। कॉकटेल ऐसे मतलब एक के बाद ऐसे तो संजय भैया ये तो खराब ही है। नहीं नहीं, ये हम पीना लोग ना आज आप लोग को मैं इतना बताना चाहूँगा, हम लोग का पॉडकास्ट का मकसद क्या है? मकसद यही है कि हम लोग जो भी वीडियो आज बना रहे हैं, हम लोग मजाक मस्ती में बहुत उल्टा सीधा हरकत करते हैं, करेक्ट। जो एक्चुअली करना नहीं चाहिए, है ना? यस ट्रू। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन पकड़ सकते हो कि तुम्हारा पसंदीदा ड्रिंक कौन सा है, मतलब तुम पीना क्या चाहते हो? संजय भैया टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रिसाइज, मेरे को दारू, सब दारू मेरे को अच्छा लगता है। नॉर्मली आप बोलोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मार्टिनी। मार्टिनी बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा। लेकिन मार्टिनी तो इधर हमेशा मिलेगा नहीं। मिलता नहीं है। तो नॉर्मली आई प्रेफर थोड़ा क्वालिटी व्हिस्की, और नहीं तो सिंगल मॉल्ट मेरे को अच्छा लगता है। मेरा एक दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है, संचारी, कि अगर तुम सुन रहे हो तो बुरा मत मानो, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो उसने मेरे को एक बार, हम लोग एक थिएटर के लिए बाहर गए थे, बांग्ला पिलाया था। तो बांग्ले के साथ वो जलजीरा मिला के, आदा अदरक का कुछ पेस्ट मिला के, नींबू मिला के, मिंट मिला के उसने मेरे को बना के दिया था। इट वाज माइंड ब्लोइंग, इट वाज जस्ट किक ऑफ। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे को ठर्रा देसी दारू अच्छा लगता है। अगर वैसे कोई मेरे को बना के देगा तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज आई विल ऑलवेज कीप व्हिस्की ऑन द टॉप। ग्रेट। सो बेसिकली विस्की आपको पसंद है, बांग्ला भी थोड़ा बहुत चलता है? हाँ हाँ, चलता है कभी कभार, ऐसे अगर वो एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट के साथ। हाँ, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा दर्शकों से कि देखिए दारू जो है ये एक्चुअली हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, तो एकदम। हमेशा वो याद रखना चाहिए। और हम लोग मस्ती तो बहुत करते हैं दोस्त के साथ बैठ के, है ना, बट वो मस्ती हम लोग को एक सबक भी सिखा के जाता है। उन मस्ती से हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं और बहुत रिग्रेट भी करते हैं बाद में जा कर के। एकदम। मतलब हम लोग जब मस्ती मजाक कर लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग मैच्योर होते हैं तो हम लोग बहुत रिग्रेट भी करते हैं करेक्ट। कि शायद उस दिन वो करना नहीं चाहिए था, कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता था। तो फ्रेंड्स, सबको मैं बोलना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट के जरिए मैं गोल्डी को इसलिए लाया कि इसके पास बहुत फनी इंसिडेंट था जो गोल्डी ने हमारे साथ शेयर किया, और ये इंसिडेंट के जरिए एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि रिग्रेट आगे जाके ना करना पड़े, एकदम। तो आज से मॉडर्न ड्रिंकिंग शुरू करना चाहिए। तो मॉडर्न ड्रिंकिंग के जो पैरामीटर है मैं बहुत सारे वीडियोस में बता के रखा हूँ। अभी एक ही क्वेश्चन है लास्ट में जाते जाते, और वो है आप लोगों के लिए कि आप क्या देखना चाहते हैं हमारे ये जो पॉडकास्ट है इसमें। आपके दिमाग पे जो भी चल रहा है आप ज़रूर लिखिएगा। आपके जीवन में अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है तो आप उसको जिक्र कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसको अपना जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है उसमें दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते हम लोग क्या बोलते हैं याद है ना तुमको? 1 2 3 जय हो। जय हो। भूल गया था।